आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, जनसुराज की महिला विंग ने मुजफ्फरपुर कांड को लेकर पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग में आज पूरे एक दिन का धरना प्रदर्शन रखा है। लेकिन बता दूं कि प्रशासन भी चुस्त मुस्तैद है। ये जो सोचते होंगे कि यहाँ से बाहर निकल के कहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, वो नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन भी इसके लिए मुस्तैद है और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इंदु सिन्हा है। इंदु जी, क्या कहेंगी? रास्ता पे बैठने को मजबूर होना पड़ा आप लोगों को? ये मजबूरी थोड़ी है, हम लोग तो रास्ते के लोगों ने तो कहा था कि रोड पे नहीं जाएंगे। अरे भाई जी, ये आप मेरे छोटे भाई ही हैं मनोज जी। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम लोग तो ग्रास रूट के लिए पैदा ही हुए हैं। हमारे नेता नहीं तो क्यों यूएन में ही रहते, नहीं तो मोदी जी के साथ काम करते, नहीं तो नीतीश जी। वो धरती के आदमी हैं और हम धरती वाले लोग जो ग्रास रूट की महिलाएं हैं उनको पकड़ के रखी हैं, उनके पीछे पीछे चल रही हैं और बदलाव हम ही लोग लाएंगे। डंडा खाइएगा तो आप लोग खाइएगा यार। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आज के इस द्वारा भागे हुए हैं? आज के बाद क्या आपको अलग अलग कार्यक्रम हो रहा है ना? हम इतने छोटे नहीं हैं हम लोग। डंडा जहाँ चलता है प्रशांत किशोर नहीं रहते हैं गांधी मैदान से। बिल्कुल, आप भूल रहे हैं। नहीं, एक मिनट, आप भूल रहे हैं वो वाकया भूल रहे हैं जब इस गेट को बंद कर दिया गया था और हम सब भी पूरा एक माने हजारों हजार की भीड़ भीतर दबे हुए थे और उसमें प्रशांत किशोर ही हमारे साथ थे। तो वो तो पहले वो डंडा खुद खाएंगे तब हम महिलाएं खाएंगे। ये आप जानते हैं मनोज जी, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ खास करके इस घटना के बारे में। आपको लगता होगा कि कैसे हम लोग पकड़ के रखे हैं, तो उसका कारण है ये रोज सुन के हम कि महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं के लिए ये किया, महिलाओं के हम तंग आ गए हैं और हमने निर्णय लिया है कि इस बार हम इनसे निर्णय मनवा के रहेंगे। और इसी के लिए मंगल पांडे का इस्तीफा और पीड़ित बच्ची के परिवार को 1 करोड़ रुपया ही नहीं, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी तो ऐसे ही दे रहे हैं। हाँ, तो दे रहे हैं। 335 को डॉक्टर। हम उस परिवार के व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल निसहाय हो गया है, जिसमें कोई कमाने वाला नहीं है। क्योंकि उसकी माँ जो बच्ची गुजरी वो विधवा औरत है। तो वो बलि चढ़ी है, पीएमसीएच की कुव्यवस्था की बलि चढ़ी है। वो बच्ची जो है वो ऐसे नहीं मरी है, वो शायद समय पे। पीएमसीएच पे आप लोग दोष क्यों? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बनवा रहे हैं। तो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं हम। आप हमारे तरफ से इस प्रश्न को ये कीजिए कि हम ये प्रश्न कर रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल का दावा जो मंगल पांडे करते हैं और एशिया फेम का जो हॉस्पिटल है वो क्यों इतना ऐसा है कि जहाँ एक पीड़िता आती है रेप के केस की, नाबालिग, गरीब, असहाय है कि नहीं, वैसी बच्ची को समय पे उपचार नहीं मिलता। उसको आईसीयू में डालने के बदले उसको प्रसूति डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। आपको पता है, उसको मैटरनिटी डिपार्टमेंट में डाला गया। तो क्या यही इनकी बुद्धि है? क्या ऐसे पेडियाट्रिक में ले जाते हैं, उसके बाद पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में ले जाते हैं और अंत में बत्ती दम तोड़ देती है। आनन फानन के बाद वो लोग लेके उसको घर भेज दिए गांव, और उसी समय से हम लोग पीछे पड़े हैं। वहीं साथ में कुड़नी गए। आपको याद होगा कि जनसुराज वहाँ आपने ही दिखाया था। वो जनसुराज खड़ी रही सबसे पहले और रात तक। मैं तो 10:30 बजे रात में वहाँ से चली हूँ। इवन हमारे अध्यक्ष और सब लोग वहाँ गए। हमने उसके बाद भी अपनी आवाज़ बंद नहीं की। उसके बाद भी हम लगे रहे। हमने ज्ञापन दिया, आपको वो भी दिन ध्यान होगा। 5 मांगों का ज्ञापन दिया। अब ये कह रहे हैं कि आपकी मांगे तो बहुत सारी मांग ले रहे। क्या मांग ली गई? आप किसी को भी बर्खास्त कर देंगे, आई वॉश करेंगे? हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। जनसुराज पढ़े लिखे लोगों का एक कुनबा है, ठीक है ना? हम बुद्धि से भी चलते हैं। हम 9वीं फेल वाले लोगों की तरह नहीं है। तेजस्वी को 9वीं फेल कर रहे हैं। बिल्कुल, जो 9वीं फेल है उसको क्या बोले? उसका नाम पत्रकार रखते हैं, आईएएस बोले उसको, क्या बोले उसको? जो 9वीं फेल है और उप मुख्यमंत्री बन जाता है। बताइए क्या? 9वीं फेल को बोलना उसको बंद कर दिया, चिढ़ जाता है। बोल दे, अब हमने सीख लिया, अब हम बोलेंगे। चिढ़ने की क्या बात है? हमको अगर बोलिएगा हम महिला हैं तो हम चिढ़ जाएंगे। हम 9वीं फेल वो हैं, उन 9वीं फेल को 9वीं फेल नहीं बोले तो क्या बोलेंगे? इसलिए 9वीं फेल। मानती हैं आप कि क्या आपके यहाँ बैठने से नीतीश मांगे मान लेंगे? मांगनी पड़ेगी। देखिए, एक 1.5 महीना यहाँ बीपीएससी वाले बैठे रह गए, झुनझुना मिला। वो तो दूसरा कारण भी था। वो तो पैसे खा चुके थे बीपीएससी के, करोड़ों रुपए लोगों के। हाँ,
जो भी करोड़ों करोड़ ही मैंने कहा, आप पत्रकार हैं, आप गणना का ये रखते हैं, मैं शायद उतनी ये नहीं हूँ। तो मेरा कहना है कि जब वो 12 करोड़ का गबन हो चुका था तो कोई निर्णय हो ही नहीं सकता था, हो ही नहीं सकता था। आपकी यदि सरकार आती है, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में पहला कदम क्या उठाएगी? हमारा पहला कदम होगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर स्कूल, हर कॉलेज में महिलाओं के लिए उस तरह के कार्यक्रम, जैसे अब जो पहले ड्रिल और ये होता था, उसके बदले हम कराटे और इस तरह के कार्यक्रम रखें ताकि वो खुद भी सक्षम बन सके। पुलिस विभाग में अधिक से अधिक महिलाओं को संवेदनशीलता के साथ, अभी भी हैं लेकिन उनको हम संवेदनशील बनाएंगे महिला इशू के एक प्रति। बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, जहां बच्चियों का स्कूल है 10+2 तक, वहां पुरुष शिक्षक भी हैं और ये भी देखा जा रहा है कि पुरुष शिक्षक उनके साथ, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। क्या आपकी सरकार यदि आएगी तो आप ऐसी व्यवस्था करेंगी कि महिलाओं के जो 10+2 के स्कूल हैं उनमें सिर्फ महिला शिक्षक की ही व्यवस्था हो? देखिए, मैं इन बातों को मानती हूँ और हमारी सरकार भी इतना समझती है कि अगर गर्ल्स स्कूल है, अगर अलग से महिला विद्यालय है तो उसमें महिला शिक्षक ही होनी चाहिए। अगर कोएड है तो कोई बात नहीं है, दोनों अगर मिक्स हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक्सक्लूसिवली महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए स्कूल है तो वो महिला ही शिक्षक होगी। और हम इस पे भी, हम अगर हमारी सरकार आएगी तो हमारी पहल होगी। और महिलाएं हैं शिक्षक के, इसमें सबसे ज़्यादा रोल महिलाओं का, नर्स, शिक्षक के तो महिलाएं ही हैं। ऐसी नौकरियों को तो बना के रख दिया गया, ये जो ट्रेडिशनल नौकरियां हैं। मतलब आप ये मान के चलती हैं कि यदि आपकी सरकार आएगी तो बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्था होगी और बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारी होगी। हमारी 40 विधायक बन के आएंगी तो अपने आप व्यवस्था बदलेगी, महिलाओं के प्रति सेंसिटिव होगी। और 40 सीट ही नहीं दे रहे हैं हम, हो सकता है 40 से ज़्यादा भी दें, उससे ज़्यादा भी महिलाएं सत्ता में आएंगी और तब बदलेगा बिहार। विकल्प लेकर हम आए हैं और हम ये बोल रहे हैं, हम वोट नहीं मांग रहे, बोल रहे हैं अपने बच्चों का, अपनी बच्चियों का मुंह देखकर वोट दो और वो मिलेगा। तो ये थी इंदु सिन्हा जिन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो कम से कम 40 महिला विधायक तो विधानसभा में रहेंगी ही, और सरकार यदि बनी तो यदि महिलाओं का, बच्चियों का स्कूल है तो उस स्कूल में महिला शिक्षक की ही व्यवस्था की जाएगी। अब देखना यह है कि बिहार की जनता जनसुराज के साथ कितना चलते हुए जनसुराज की सरकार बनाने में मदद करती है, इस पर भी नजर रहेगी। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।